सर ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ पूरी पार्टी ਇਹਦਾ डट के विरोध करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के सामने डाला है। सर, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप प्रस्ताव करो ना। प्रस्ताव करता हूँ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। अगर लोगों की आवाज उठाते हुए, अगर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए मेरा निलंबन हुआ है तो मुझे इस निलंबन के ऊपर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी के श्री रिंकू थे, इन्होंने कागज फेंक के वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के सामने डाला है। सर, इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप प्रस्ताव करो ना। प्रस्ताव करता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूरा सत्र के लिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए माननीय सदस्य सुशील कुमार रिंकू, जिसका व्यवहार माननीय नए चुने निर्वाचित सदस्य थे और मैंने प्रयास किया कि वह सदन की गरिमा को बनाए रखें, लेकिन उन्होंने सदन की गरिमा नहीं बना के रखी और उसकी मर्यादा को कम करने का प्रयास किया। मैं माननीय सदस्य का नेम करता हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी। सर, रूल 374 में मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू जो दुर्व्यवहार किया है, वेल में आके कागज फाड़ के फेंका है, आसन के ऊपर उनको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन के लिए विलंबित किया जाए। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। सभा की गरिमा का उल्लंघन करने के लिए जिस तरीके से आपने चेयर पर पेपर फेंके, ये आरोप आप पर लगे हैं, एलिगेशन, और उसी आधार पर आपको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, संविधान टूट रहा है, देश का जो फेडरल सिस्टम है वो खतरे में है और उसकी शुरुआत है केंद्र की सरकार ने दिल्ली से की है। और मैं समझता हूं कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे और लोगों की चुनी हुई जो सरकार है उसकी ताकतें कम करके जो बिना चुने हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हाथ में शासन देना, ये बिल्कुल संघीय ढांचे का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। दिल्ली सर्विस बिल आज पास हुआ है और सबसे अहम बात होम मिनिस्टर ने उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से विजिलेंस का आप लोगों ने दुरुपयोग किया, आपकी पार्टी पर पूरे असंवैधानिक तरीके से जो तमाम सारी गतिविधियां हुई हैं, इसका भी आरोप लगा है। क्या कहेंगे? ये देखिए, दिल्ली में जो विजिलेंस है वो तो मेरा ख्याल है कि केंद्र के पास है। दिल्ली सरकार के पास तो किसी तरह का कोई विजिलेंस की पावर नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सारी जो केंद्र शासित पुलिस है, उसमें दिल्ली की सरकार का कोई भी उसमें लेना देना नहीं है।
लेकिन भ्रष्ट, करप्शन, इन सब का आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगा ही है आज। देखिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ठीक है, पुलिस इनके हाथ में है, विजिलेंस इनके हाथ में है, दूसरी और संवैधानिक एजेंसियां जो वो इनके हाथ में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स द कोर्ट डिसाइड। पहली बार आप सदन में और पहली बार ही आपका निलंबन और पूरे सत्र के लिए। देखियो, मैं समझता हूं कि अगर लोगों की आवाज उठाते हुए, अगर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए मेरा निलंबन हुआ है तो मुझे इस निलंबन के ऊपर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹਾਊਸ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।